हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वंदना स्टडी 95 में। दोस्तों, आज हम लोग संविधान के क्वेश्चन देखेंगे। पेट एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे और बहुत ही कम समय बचा है। कम समय में हम लोग फटाफट रिवीजन करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। इसके पहले हम लोग 153 क्वेश्चन देख चुके हैं। आज हमारा 154 नंबर है। हिस्ट्री ख़त्म हो चुकी है, आपका संविधान शुरू है। अगर वीडियो की क्वालिटी कम सही रहे तो आप लोग क्वालिटी बढ़ाकर देखें। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए जाने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति के आदेश पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 महाभियोग प्रक्रिया द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का कार्य का नियमन करता है। महाभियोग हेतु निष्कासन प्रस्ताव लोकसभा के मामले में 100 सदस्यों तथा राज्यसभा के मामलों में 50 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के बाद अध्यक्ष सभापति को दिया जाना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। 1, 2, 3 इसका तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में चयनित होने पर उसे अपने दल से इस्तीफा देना पड़ता है। सदन की प्रक्रिया विनियमित करने या कार्य संचालन या व्यवस्था बनाए रखने की उसकी शक्ति न्यायिक समीक्षा के क्षेत्र से बाहर है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। पहला गलत है, दूसरा सही है। इसके बाद संसदीय समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ समिति, दूसरी तरफ उनके सदस्य संख्या। तो आप लोगों को पता है कि प्राक्कलन समिति, इसका जो है ऑप्शन नंबर सी सही है। केवल तीसरा भाग। लोक लेखा समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं। तो इसका जो है ये युग्म सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 343 फर्स्ट के अनुसार हिंदी देवनागरी लिपि में संघ की राजभाषा होगी। राजभाषा अधिनियम 1963 के तहत उच्च न्यायालयों को कामकाज की भाषा हिंदी या अंग्रेजी हो सकती है। केंद्रीय हिंदी समिति का गठन वर्ष 1968 में किया गया था तथा इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार योजना हिंदी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने हेतु 86-87 में शुरू की गई है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। 1, 3 और 4 इसका दूसरा गलत है, बाकी 1, 3, 4 सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन भारत आपात की घोषणा केवल किसके दौरान हो सकती है? तो आप लोगों को पता है, युद्ध, वायु आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के अधीन हो सकती है। इसका बी नंबर सही है। 7वीं अनुसूची में उल्लेखित राष्ट्र सूची में वर्तमान में कितने विषय को रखा गया है? 61 विषय को रखा गया। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के संदर्भ में सत्य युग्मों का चयन कीजिए। तो पहला जवाहरलाल नेहरू, दूसरा जवाहरलाल नेहरू गृह विज्ञान, गाडगिल कारखान व ऊर्जा विभाग, CH भाभा रक्षा विभाग। तो इसका ऑप्शन नंबर डी केवल दूसरा सही है। राज्यसभा में सदस्यों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य से है? तो आप लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश से है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाग 4A में किया गया है। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रपति का वेतन किस पर भारित होता है? भारत की संचित निधि पर भारित होता है। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित युग्मों में सत्य युग्म का चयन कीजिए। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी सही है। संविधान का भाग 4A में मूल कर्तव्य, भाग 20 में जो है संविधान संशोधन है और भाग 6 में राज्य सरकार है। सभी सही हैं। भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का किस वर्ष अपनाया गया है? तो आप लोगों को पता है कि 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया है। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? तो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाए जाने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो अनुच्छेद 61 में, और 60 में शपथ है, 72 में क्षमादान है और 123 में अध्यादेश है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कानून किसके द्वारा बनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदनों द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक तरफ विषय दूसरी तरफ अनुच्छेद। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। संसद का गठन
अनुच्छेद 79 में है। और राज्यसभा की संरचना जो है 80 में है, लोकसभा 81 में है और संसद के सत्र एवं सत्रावसान एवं विघटन 85 में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व गांधी के दर्शन से मिलता है? तो ग्राम पंचायतों को मजबूत करना। 73वें संविधान संशोधन निम्नलिखित में से जो है 73वें संविधान संशोधन निम्नलिखित द्वारा 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र किसको देता है? सभापति को देता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में गृह मंत्री के रूप में किसको चुना गया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को चुना गया है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में रखे गए प्रावधान के आधार पर निम्न कथनों पर विचार करें। इसका जो है ऑप्शन नंबर डी सही है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसके चारों ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रगान का गायन समय क्या है? तो 52 सेकेंड है। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी एन राव द्वारा तैयार किया गया है। भारत के प्रधानमंत्री को पद ग्रहण पूर्व शपथ किसके द्वारा दिलाई गई है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, राष्ट्रपति द्वारा। भारत के कौन से उपराष्ट्रपतियों ने 2 कार्यकालों तक पद ग्रहण किया है? तो ऑप्शन नंबर डी 2 और 3, हामिद अंसारी और राधाकृष्णन द्वारा। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में दल बदल संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? 10वीं अनुसूची में है और 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? तो राज्य के निदेशक तत्व, ऑप्शन नंबर 4। तो आज की क्लास यहीं तक, इसके आगे कल देखेंगे हम लोग।